एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। अभी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, 18 और 19 का देख चुके हैं। 20 जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था सीटेट का पेपर 2, उसके साइंस के 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम among the following. The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clay soil. Option number 1. Option number 2 है the amount of large and fine particles is about the same in the clay soil. थर्ड है proportion of large particles in loamy soil is relatively higher than in sandy soil. फोर्थ है the proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in loamy soil. यानी आपको सही कथन को पहचानना है। बलुआ मिट्टी जो होती है में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, या चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात दोमट मिट्टी की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन एक्स की हीनता के कारण यानी कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है पहचानना है हमको। विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो जो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर की तरफ डायरेक्ट चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो एक्स विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। ठीक है, पहले ही हमें समझ मसूड़ों से रुधिर बहने का कमी किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। यह विटामिन वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, यानी आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तथा जो विटामिन सी है वो भोजन जेड में पाया जाता है, यानी नींबू वंश के फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक्स, वाई, जेड हमने पहचान लिया, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो विज्ञान की प्रकृति, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, साइंस इज सोशल इन नेचर, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, द साइंटिफिक मेथड इज ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, वैज्ञानिक अपने कार्य से में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, या वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि विज्ञान जो है प्रकृति में सामाजिक है, यानी साइंस इज अ सोशल इन नेचर। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। क्या अर्थ है संज्ञानात्मक वैधता का। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, अडॉप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, या डायल्यूशन ऑफ कंटेंट। फोर्थ ऑप्शन है इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की अवधारणाएं समझ के साथ साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, या विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। अडॉप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार
जो उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में कौन सा अनुशंसित है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड? तो कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस, या बी है कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, या अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट लॉ एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है। तो हमें पहचानना है उस आंसर को और उस ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए और जो बी है वो आपका दोनों ही करेक्ट है। तो ए और बी किस ऑप्शन में है वो हम लोग देख लेंगे। तो 80 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो विज्ञान के बारे में क्या सत्य है वो ये साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप थियरी पढ़िए या प्रैक्टिस करिए। थियरी तो एक बार पढ़नी ही चाहिए, लेकिन अगर आप थियरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, इससे भी आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट साइंस। साइंटिस्ट rely heavily on imagination to carry out their work. All scientists' ideas are discovered and tested by controlled experiment. When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. In time, science will be able to solve most of society problems. निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे हमें पहचानना है जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है यहाँ पे वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का व्यक्तिगत कार्य दिया जाता है। एक बच्चा है इशू जिसको ये कार्य मतलब दिया जा रहा है। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि इशू कहाँ गलत हो गई। वह हर एक दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। इशू कहाँ गलत हो गई ये हमें पता करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 82 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, यहीं पे वो गलत हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है 83 का ऑप्शन नंबर 3। 83 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। टू इनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट। तो किस को छोड़ के हम सभी को अपना सकते हैं, तो वो बताना है यहाँ पे। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें।
तो यह 84 का ऑप्शन नंबर जो 2 है, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, सिर्फ इसको छोड़कर और सभी आपके करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। शिक्षार्थियों को सही उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं या एक भी कोई इसमें से ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ए, सी और डी। ए, सी और डी यहाँ पे तीनों सही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 में ये मिल जाएगा आपको और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, विजुअल लर्निंग ओनली, विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग या ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो यहाँ पे दृश्य और श्रवण सीखना या केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो प्रदर्शन का उपयोग आपका यहाँ पे दृश्य और श्रवण सीखना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। तो यहाँ पे गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग inquiry approach in teaching a concept of density. Allow student to determine relationship between object that float and sink. Allow student to play with water in a tub with different object. Ask a student to design a small boat that can carry 1 kg of weight. तो किस क्रम में इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 87 पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी पहले बी वाला आएगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर थे। उसके बाद ए आएगा, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दे। और लास्ट में आ जाएगा हमको सी, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बी, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। वाई कोई एक ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है? कसकुटा यानी अमरबेल जिसे कहते हैं, शैवाल, घटपर्णी, पिचर पादप या मैपल वृक्ष। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कसकुटा यानी अमरबेल का पौधा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदांत्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 89 का जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो बृहदांत होता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन होता है की अपेक्षा चौड़ी, क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी होती है तथा छोटी होती है। ठीक है, बृहदांत्र जो होती है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और इस तरीके से सीटेड जनवरी पेपर 2 का साइंस का जो हमारा 90 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चंस है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। रेशम कीट के जीवन और इंग्लिश वगैरह जो लैंग्वेज बचे हुए हैं उनको भी देखेंगे।
तो रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। दूसरा है प्यूपा यानी प्यूपा जो है विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी प्यूपा कोशित यानी विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये ऑप्शन आपका ये कथन सही नहीं है और यहाँ पे सही नहीं है ही पूछा गया है, तो यही 90 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा साइंस के 30 क्वेश्चंस 2 पार्ट में हमने लिया था, 15-15 क्वेश्चन करके वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारे बचे हुए हैं हिंदी, सोशल साइंस और इंग्लिश के पेपर। हमने CDP के 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।